आपने सुना होगा ना कि भंडारा खाने गए, अंदर गए तो खाना खत्म, बाहर आए तो चप्पल चोरी। हालांकि इसे लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, हर जो भी ये लोकोक्ति हैं, कहावतें हैं, जो जो ये बने हुए हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। कभी ना कभी ऐसी चीजें हुआ करती थी, तो ये होता है। और अभी एक ताजा उदाहरण हुआ, अभी 1 महीने के अंदर की बात है कि ये सब भारत में हुआ। भारत की राजनीति में ऐसा हुआ, एक मंडली के साथ ऐसे हुआ कि वो खाना खाने गए अंदर तो खाना खत्म हो गया। अब एक्चुअली क्या है कि इस 1 महीने से जो दुनिया है वो ट्रम्प के उसमें चल रही है। ट्रम्प जो है, जो भी मसालेदार चीजें पेश करता है, मीडिया उस पर अपना वो खाने में डाल करके उस चटनी को बना करके और दुनिया को पेल रही है। ट्रम्प ऐसा व्यक्ति है जो इस मामले में माहिर है, क्योंकि वो पल पल हर पल जो है अपने बयान बदलने के लिए माहिर है, एक्सपर्ट है वो। तो ये ऐसे व्यक्ति जो है खूब मसालेदार होते हैं, ये जरूर देते हैं मसाला। और मीडिया ठीक है, कुछ फुटेज उठा करके ले लो और बैठ जाओ, कर वहीं से स्टूडियो से ही सारा दिखा दो, साहब यहाँ से ये चला, वहां से वो चला। अब ट्रम्प ने कहा तो कल के ट्रम्प ने कहा कि 14 दिन में खत्म हो जाएगा, या 24 घंटे खत्म हो जाएगा, 48 घंटे में वार खत्म हो जाएगी, ईरान खत्म हो जाएगा। तो कहानियां फिर वैसे बनती हैं, क्योंकि ट्रम्प बीच में है। तो 1 महीने से सारे ये चटकारे लेकर के वो लोग खा रहे हैं, जो मीडिया परोस रहा है ट्रम्प के उस पे स्क्रिप्ट पे, ट्रम्प के जो मसाले से। लेकिन इस बीच जो है भारत में भी ऐसा हुआ कि जहां ट्रम्प की नौटंकी चल रही थी, जहां ट्रम्प का उछल रहा था, वहीं भारत में एक फिल्म आई धुरंधर 2। धुरंधर 2 में फैक्ट्स के साथ मसाले थे, और ये भी उतना ही टक्कर दिया उसने। ट्रम्प की जो नौटंकी थी, जो ट्रम्प का ये चल रहा था, ड्रामा जो चल रहा था, उसको वही टक्कर दी। लेकिन केवल भारत और पाकिस्तान में हुआ, ये भी उसकी तरह हिट हुआ। ये फिल्म भी वैसे हिट हुई जैसे ये इनकी वार हिट हो रही है, सिर्फ उसकी वजह से। और ये हो रहा है फैक्ट्स की वजह से। तो ये इसने जो है भारत और पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। लेकिन भारत पाकिस्तान से ज्यादा ये भारत में जो जो भारत में एक जो पाकिस्तान बसा हुआ, उन्होंने भी ये पिक्चर देखी। इसलिए नहीं कि खुशी खुशी, इसलिए कि इसमें क्या ऐसा है, इसके खिलाफ हम क्या बोले। वो जो कहते हैं ना, एक मोहतरमा है कि हर दिन एक नया जख्म, तो उनके लिए यही था। तो उनको भी जो है रो धो करके सब करना पड़ा, देखने के बाद गाली देने के लिए, और साहब मोडिफाइड और ये सब वो है। लेकिन फिर एक इस कहानी में एक मोड़ और आ गया। इससे भी एक जबरदस्त फिल्म बनने वाली थी, लेकिन ये जो वार जो हुई उसने सब अबॉर्ट कर दिया। उस एक जो पिक्चर आने वाली थी, जबरदस्त हिट होने वाली थी, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, पूरा जो है उसका सेटअप तैयार किया जाता, रिहर्सल भी हो चुकी थी, एक उसका ट्रेलर भी जारी हो गया था, सारा कुछ सब तय था, पूरी पब्लिसिटी का पूरा मटेरियल था, जितने भी पब्लिसिटी वाले हैं उन सबको पहुंचा दिया गया था। तो इस पर आने से पहले क्या एक किस्सा था, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जितने भी राष्ट्रवादी हैं, सनातनी हैं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करें, और अपनी राय इसमें व्यक्त करें कि मैं क्या कहने वाला हूं, जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी आप इससे कितने सहमत हैं। तो अब मैं बताता हूं आपको। 28 फरवरी को ये ईरान, इजराइल और इसकी वार हुई। यूएस, इजराइल और यूएस एक तरफ, ईरान एक तरफ, जो कुछ धूम धड़ाका 1 महीने चल रहा है वो सब आप देख रहे होंगे। उससे ठीक एक दिन पहले एक जो पिक्चर आने वाली थी, जिसकी शूटिंग हुई थी, जिसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया था, वो बनने वाली थी, और वो इससे जो है ज्यादा होती है, ज्यादा फेमस, कई हजार करोड़ का बिजनेस करती, लेकिन वो अवॉर्ड हो गई। वो क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। एक दिन पहले 27 फरवरी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है एक फैसला दिया, सीबीआई की अदालत ने एक फैसला दिया, जो अपने नौटंकी मंडली मानी अरविंद केजरीवाल और उनके जितने मंडली के लोग हैं, काफी टॉप के थे, तो शराब घोटाले में ये फंसे थे। ये लगभग 2 साल जेल में रहा। मनीष सिसोदिया, ये भी जो है सिटिंग सीएम होकर के भी काफी मैंने जेल में रहा, बड़ी मुश्किल से जमानत दी।
और ऐसे नहीं कि कोई जबरदस्ती, सारे फैक्ट्स के साथ सारे फैक्ट देखे थे। तो एक स्टेज इनको जो है राहुल एवेन्यू कोर्ट ने वो कर दिया, रिहा कर दिया और बोलते साहब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उस केस में, जिस केस में कि जमानत मिलनी मुश्किल थी सुप्रीम कोर्ट से, वो फिर तब वो एक को बनाया गया कि साहब ये लेवल प्लेइंग फील्ड करके एक नया वो निकाला बड़े बड़े लोगों के लिए, पैसे वालों के लिए, जिनके वकील ये सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे लोग होते हैं, जिनकी एक उसकी तारीख की फीस जो है अकल्पनीय, मतलब जितना हम सारी जिंदगी में कमाते होंगे उतना उनकी एक दिन की फीस होती है एक बार खड़े होने की। तो ये उनके लिए ये बनाया गया कि साहब प्लेइंग लेवल जो है बराबर फील्ड होना चाहिए। दूसरा कुछ ये है कि एक नया उन्होंने फॉर्मूला की बेल इज राइट एंड जेल इज एक्सेप्शन, यानी आपको जो है बेल आपका अधिकार है और अगर बहुत ज्यादा कुछ है तब एक्सेप्शन है, लेकिन ये सिर्फ इन्हीं के लिए लगता है। देश में करोड़ों लोग होंगे जो जेलों में बंद पड़े हुए हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उन पर ये लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? कानून तो हो गए अगर इन्होंने सब कहा, क्योंकि उनके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। तो खैर साहब, तो ये जो है इनको जो स्टेज था, तो जैसे ही 27 फरवरी को राहुल एवेन्यू कोर्ट से जो है जितेंद्र सिंह करके जज हैं, उन्होंने जो है फैसला दिया कि साहब ये लोग निर्दोष हैं, इन पे कोई चार्जेस, जो चार्जेस लगाए वो प्रूफ नहीं हो रहे। सीबीआई ने जो चार्जेस लगाए वो प्रूफ नहीं हो रहे, और सीबीआई ने जो है उन्होंने सीबीआई की मिट्टी बरीद करके रख दी उन्हीं प्रूफ के आधार पर, जिनके आधार पर जो हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मुश्किल से दिया। उन प्रूफ को उन्होंने कह दिया कि यह है उनकी वो कर दिया, लानत बरामद कर दी। तो सब पहले से बस ये तो सबको पता था। अब वो नौटंकी पार्टी आ गई, वो जो हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड के जो है, बॉलीवुड नहीं बल्कि दिल्लीवुड के नौटंकी पार्टी, अखिल भारतीय नौटंकी पार्टी, वो सब आ गए। जैसे उनको पता तो उनको सब था ही था, अपना पूरा सेटिंग तैयार, स्क्रिप्ट तैयार, रिहर्सल पहले हो चुका था, सब कुछ कैमरे सामने थे, डायरेक्टर सामने थे, एक्टर एक्टिंग के लिए तैयार थे। और जैसे ही आया तो अभी आप ये वीडियो देखिए। शुरुआत में तो क्या है, मोदी जी को और शाह को गाली देनी, जो कि एक कस्टमरी है। हर घोटाले बाद जो जेल जाता है उसके लिए कस्टमरी की वो इनको गाली दे। उसके बाद देखिए 1-1.5 मिनट के बाद वो सीन जिसकी कल्पना मैं कह रहा हूं अच्छा से अच्छा एक्टर ऐसा नहीं कर सकता। जब केजरीवाल के आंसू आने लगते हैं, मनीष सिसोदिया घड़ी देख रहा है कि ओ अब मुझे कब वो करना, कि कब ये बोलेंगे और कब उसके बाद मुझे रोकना है। साहब जी जो है बस बहुत हो गया, ये हो गया। तो ये जो है इससे बेहतर मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं कोई भी एक्टर जो है नहीं होता होगा। इतनी अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। हमने जो भी सुना है ग्लिसरीन लगा करके ये करके, लेकिन नहीं, सब सेट था। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तू कहां है? मत भाई, हो गया सर, संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है
कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। तो उसके बाद जो है फिर ये जब शुरुआत हुई, उसके बाद जो 20-22 घंटे का एक दिन का जो टाइम था, तो उसमें काफी कुछ नौटंकी हुई। अभी आप देखें, इसी सीन का मैं आपको एक 51 सेकंड का एक और वो दिखा रहा हूँ। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ, उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं, अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। और एक तरीका है, मैं पहले भी बोल चुका, लेकिन वो मोदी जी के बस का नहीं है। मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, अब 5000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, अरे अच्छे काम करो ना। वो नहीं होता मोदी, वो मोदी जी से नहीं होता। मैं उनको क्या बेहतरीन एक्टिंग है, क्या ये रणवीर सिंह भी क्या एक्टिंग करता होगा, क्या दिलीप कुमार ने ऐसा किया होगा, या क्या राजेंद्र कुमार ने ऐसे किया होगा, ऐसे एक्टिंग की होगी, ऐसे जो जिन्हें ट्रेजेडी किंग कहते हैं, परफेक्ट। क्या क्या कहा उन्होंने कि मोदी जी आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, आप जो है आपने हमें बदनाम किया, लेकिन हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, हमें सत्य की जीत पर विश्वास है, और जो कोर्ट पर उन्होंने जो है पूरा वो कर दिया कि कोर्ट ने जो न्याय किया और हमें कोर्ट पर विश्वास है, ये सब कुछ है। इसमें जो है इनके और भी सीन है, क्या क्या जो पुराने जो इनके वो थे, वो रखे होते कटिंग जो रखी हुई थी, वो सारे के सारे मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। तो अब ये तो कह चुके हैं, अचानक जो है ये वार शुरू हो गई और उनकी सारी की सारी नौटंकी धरी रह गई। आगे जो इसको पब्लिसिटी मिली थी, वो जो फुटेज है वो ट्रम्प खा गया। आगे जो है, अब ये तो उनको भी पता था कि सीबीआई इसमें हाई कोर्ट जाएगी। अब ये जो अभी कह रहे थे कि साहब हम सत्य की जीत हुई और मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, तो जैसे सीबीआई ने उसी दिन घोषणा कर दी थी और कुछ दिनों बाद शायद 29 मार्च को वहां चले गए, कुछ दिनों बाद जो है हाई कोर्ट में चले गए वो लेकर के इनके इस कोर्ट के आदेश के खिलाफ। एज यूजुअल हाई कोर्ट को तो पता ही था क्योंकि वो पहले इस चीज को देख चुके हैं, तो उन्होंने उसको जो है वो कर दिया, इसको स्टे कर दिया। अब जिस जज साहब को पास किया ये, वहां तक इनका वो नहीं चल पाया, आप समझ रहे होंगे ना। अब वो उस जज साहब के खिलाफ जो है कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट। जो कहते हैं हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। और अभी चल ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता, उनके खिलाफ देता है नहीं देता, मतलब किसी और जज को ट्रांसफर करता नहीं करता। लेकिन जो इस बीच जो देखिए कोर्ट में क्या है, आप पैसे वाले हैं, आप किसी भी केस को खींच सकते हैं 5 साल 10 साल 15 साल, और फिर ऊपर से घूम करके जो है फिर नीचे फिर दोबारा किसी भी चीज कर दिया। तो इनको पता था कि हाई कोर्ट में अपील होगी और फिर हाई कोर्ट में कुछ दिनों केस चलेगा, 1 आध साल वहां चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी, ये चलता रहेगा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इनकी पोल खुलने वाली, जज की भी पोल खुलने वाली है। तो जो कहते हैं हमें न्यायपालिका विश्वास है, एकदम पर डगमगा गए। और इसमें जो पिक्चर जो ये टाइम को मिलता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, जो एक ब्लॉकबस्टर हिट होती, वो नहीं बन पाई। वो ट्रम्प के बच्चे ने ये सब खा दिया, वो सारी फुटेज। उस फिल्म का नाम भी उन्होंने रखा बवंडर। तो अभी आप देखिए केजरीवाल जी क्या कह रहे, मोदी जी आप मुझे हरा नहीं सकते, आप मुझे अगर हरा सकते केवल एक ही आप मेरा कत्ल करवा दीजिएगा, वो आप जो है कर देंगे। लेकिन एक और रास्ता है कि आप मेरा जैसा काम करके दिखाए। मैंने 500 स्कूल बनाए, आप 5000 स्कूल बना के देखे, दिल्ली की सड़कें मैंने ठीक कराई, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कराई। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मामले में अगर मोदी जी को कोई अगर ये कहता है, इस सरकार को ये कहता है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। लेकिन जब आपके फॉलोअर मूर्ख हों, आपकी जमात जो है मूर्खों की हो, ये सब चलता है। तो देखिए ये जो फिल्म बनी थी बवंडर, नौटंकी बाजू की फिल्म, जो सुपर डुपर हिट होती, उसके साथ अब उसका अबॉर्शन हो गया। ट्रम्प ने आते ही जो है ये सारी की सारी फुटेज खा ली और जो कुछ होना था इस बीच
वो किसी ने देखा नहीं। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा।